अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताज़ा तरीन वीडियोज़ और उसके नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तमाम अपोजिशन के रहनुमा और सिविल सोसाइटी इसको सराह रही है, तारीख साज करार दे रही है। अब 9 अप्रैल को, जिस तरह मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि सुबह 10 बजे स्पीकर को हिदायत की गई है, कौमी असम्बली के स्पीकर को, कि वो इजलास बुलाएं, इस पर वोटिंग करवाएं। और वोटिंग यानी तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद इजलास को मुलतवी या प्रोरोग नहीं किया जा सकता, बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि कायदे ईवान यानी नए वजीर आजम का इंतखाब मुकम्मल ना हो जाए। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अपोजिशन इज ऑल सेट, यानी मुतहदा अपोजिशन जो है वो बिल्कुल तैयार है। और 9 अप्रैल को मियां शहबाज शरीफ जो अपोजिशन के मुतहदा अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार बराए वजीर आजम है, वो बआसानी वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान है, अगर कोई अनहोनी ना होगी। अभी सबसे बड़ा ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वजीर आजम, जो मौजूदा वजीर आजम है इमरान खान, जो एक मरतबा फिर वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, वजीर आजम तो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो क्या वो एक मरतबा फिर अड़ जाएंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे? अब आखिरी बॉल भी नहीं रहा। अब तो अंपायर ने यही समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अंपायर का फैसला ही समझें कि वो तो खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन तो क्या वो मुस्तफी हो जाएंगे? क्या वो एक मरतबा फिर कौम से खिताब करेंगे? लेकिन इस वक्त जो मैं एक और चीज़ जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो ये है कि आज अगर आप देखें तो एक पीटीआई का एक तर्जुमान चैनल ARY, मैं नाम ले लेता हूँ, उस पर कुछ लोगों की चेहरे तासुरात दीदनी हैं। वो अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कीड़े वगैरह निकाल रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 25 को ये होना था, वो होना था। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। और ये अच्छी बात है कि एक मुत्तफिका फैसला आया जिसमें नजरिया ज़रूरत को मुकम्मल तौर पर या हमेशा के लिए दफन कर दिया गया, या एटलीस्ट दफन करने की कोशिश की गई। अब सूरत हाल ये है कि अब देखिए वो गीला तीतर हो गया। वो ARY पे बैठे हुए मुरझाए हुए चेहरे आपने देखे होंगे। आज ये चेहरे कई दिनों से मैं कह रहा हूं कि फवाद चौधरी का चेहरा देखें, शेख रशीद तीन दिन से गायब हैं। वो जो कह रहे थे कि खान तुन के 5 साल ये भी पूरे करेगा और अगले 5 साल भी निकालेगा। इस पाकिस्तान में तुन के 5 साल अभी तक तो किसी को नहीं पूरे करने दिए गए, जुल्फकार अली भुट्टो समेत। खैर, अब सूरत हाल ये है कि जनाब 9 अप्रैल तक होगा क्या? 9 अप्रैल तक वजीर आजम मुस्तफी हो या ना हो। यहां पर मैं एक चीज वाज़ेह करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि निगरानी के दौरान, यानी 3 अप्रैल से ये आज 5 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इमरान खान ने या सदर मुमलिकत ने जो भी इकदाम किए हैं वो भी कालादम करार दे दिए गए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उनकी कोई आईनी या कानूनी हैसियत नहीं है। चाहे वो तबादले थे, कोई और एडवाइस थी। अब उसमें बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है, उसमें गवर्नर पंजाब के तकर्रुर भी शामिल है कि क्या वो जो सदर ने ये जो फैसला किया था या वजीर आजम की एडवाइस पर उनको गवर्नर तैनात किया गया है उमर सरफराज चीमा को, तो क्या वो फैसला भी कलअदम करार होगा कि नहीं? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है वो सामने नहीं आया। दिस वाज अ शॉर्ट ऑर्डर, लेकिन इस शॉर्ट ऑर्डर में भी इस बात को यकीनी बनाया गया है कि स्पीकर असेंबली का इजलास तहरीक अदम एतमाद के बाद गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं कर सकता, बल्कि उसी इजलास में जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है इमरान खान के खिलाफ, तो उसके बाद उस वक्त तक इस इजलास को मुअख्खर मुलतवी नहीं किया जा सकता जब तक कि नया वजीर आजम मुंतखब ना हो जाए। अब 9 अप्रैल तक आप देख लीजिए कितने घंटे हैं। मेरा ख्याल है तकरीबन 36 के करीब घंटे आप समझ लें, मतलब इतना ही टाइम है। अब इस दौरान क्या होगा? इस दौरान होना क्या है? वो लोग जिनके ऊपर अपोजिशन की नजरें हैं,
जो अपोजिशन के निशाने पर हैं, वो लोग जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार थे, वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पहले अपनी वीडियो में मैं उनके नाम आपको बता चुका हूं और दोबारा मेरा ख्याल है नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि 9 तारीख या 8 तारीख रात तक कौन कौन से लोग, क्योंकि अभी तो जाहिर है वो वज़ीर आज़म हैं और उनके अहकामात चलेंगे। मुमकिन है ब्यूरोक्रेसी एक जाने वाले वज़ीर आज़म के किसी गैर कानूनी अहकामात को ना माने, और ऐसा ही होना चाहिए। गैर कानूनी हुक्म तो किसी मुंतखब कानूनी वज़ीर आज़म का हुक्म भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये किसी हुकूमत के नहीं, ये रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम और अवाम के खिदमतगार हैं, इसीलिए इनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। जी हाँ, ये अलग बात है कि वो अपने आप को सिविल सर्वेंट्स नहीं समझते, लेकिन ये मेरा खदशा नहीं, मुझे यकीन है कि कुछ लोग फरार होने की कोशिश करेंगे, जिनमें अरकान पार्लियामेंट यानी अरकान कौमी असम्बली भी शामिल हैं, साबिक या मौजूदा वज़रा भी शामिल हैं, उसमें सेनेटर हजरात भी हैं, उसमें वज़ीर आज़म के गैर मुंतखब मुशीरान भी हैं, मुंतखब मुशीरान और वज़रा भी हैं, वज़राए मुमलिकत भी हैं। बहुत तवील फहरिस्त है, उसमें मौजूदा और साबिक ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत से लोग हैं, उसमें कुछ बहुत आला शख्सियात भी हैं जो इस वक्त किसी न किसी आला ओहदे पर बराजमान हैं। और आप लोग समझदार हैं, मुझे मेरा ख्याल है समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होना चाहिए। तो अब एक चीज़ हो सकती है कि वज़ीर आज़म के जो इस खदशे का इजहार भी किया गया था, एक चैनल की जानिब से किसी एंकर ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा था कि अगर वज़ीर आज़म या उनकी PTI के अरकान एन मास एन ब्लॉक रिज़ाइन कर देते हैं कौमी असम्बली से तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी कानून जो है वो इलेक्शन, वो उनके जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर के पास जाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन डील नोटिफाई करेगा। लेकिन ये सारा अमल जो है वो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब को नहीं रोक सकता, यही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर वो इस्तीफा भी देते हैं, अगर वो एक और कुल्हाड़ा अपने पांव पर मारते हैं, तो भी क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन, अब आज भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा रोल प्ले किया है, ये जो फैसला आया है, क्योंकि यही समझा जा रहा था कि शायद स्पीकर के इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया जाए, लेकिन कहा जाए कि जी अब असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो अब इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, ये अपोजिशन का भी मुतालबा था। लेकिन अगर एक इमारत की अगर एक बुनियाद ही ठीक ना हो तो उस पर इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। अब यही चीज़ है, अगर स्पीकर का ही इक़दाम गैर आईनी था या है, अब तो करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो फिर उसके बाद जो किए जाने वाले उसके तसलसल में जो इक़दाम थे ऑब्वियसली वो तो गैर आईनी ही होने चाहिए थे और हैं। एक और ऑप्शन है वज़ीर आज़म के पास जो कि खतरनाक ऑप्शन है, वो एक मरतबा फिर किसी एहतजाज की कॉल देंगे, लेकिन अब उनको ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अब वो इक़्तिदार में नहीं है। अब डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स या MPAs या MNAs बसें भर के उनके लिए नहीं लाएंगे। रमज़ान का महीना भी है, और फिर मैं हमेशा कहता हूं कि ये मम्मी डैडी वो जो 2014 में जो कुछ हुआ था वो मखसूस लोगों की, मखसूस अदारों के, मखसूस सरबराहों की सपोर्ट थी, पैसा उनका चल रहा था, तल्लुकात उनके चल रहे थे, इन्फ्लुएंस उनका चल रहा था, अशीरबाद थपकी उनकी चल रही थी। अब ये सब कुछ उनको मुयसर नहीं है। जिस तरह फोन पे होता है ना कि अब आपके मतलूबा फोन पर, अब आपके टेलीफोन पर मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है, तो अब इन्हें ये सहूलतें मुयसर नहीं रही। अब देखते हैं इन तमाम सहूलतों के मुयसर ना होने के बाद इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कदम उठाते हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी इंटैक्ट रहेगी कि नहीं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।